हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट से मेजरमेंट चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ बताएंगे। और मैं ये चीज गारंटी देता हूँ 100%, एकदम 100% कि इस क्लास से हर शिफ्ट में या फिर ऐसा शायद ही कोई शिफ्ट हो जहां से सवाल ना बने। हर शिफ्ट में एक सवाल 100% रहने की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा ना कि 100% हर शिफ्ट में। अब देखो, अगर 8 शिफ्ट हो रहा है तो अब बाई चांस एक शिफ्ट में ना आया उसकी मैं नहीं कह सकता, बट मैक्सिमम ना इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि यहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। तो इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने देखो 17 से 15 17 सवाल सिर्फ लाए हैं मैंने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की चीजों को मैं नहीं करा रहा हूँ, जो ईजी है, जो अक्सर बच्चे छोड़ते वो करा रहा हूँ। चलो इनको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो यूट्यूब पे क्लासेस करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करते जा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, देर मत करो। @A2Z स्टडी सर्च करो, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं, अगर आप कोस्ट गार्ड जीडी की मॉक टेस्ट खोज रहे हो ना, तो A2Z स्टडी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी और जिसकी प्राइस 100 रुपीज होगी। आप आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको कंप्लीट बैच चाहिए जीडी देवी यांत्रिकी सेक्शन 1 की मॉक टेस्ट के साथ, पेड पीडीएफ के साथ, जो पेड पीडीएफ आती है वो 300 रुपए की आती है उनके साथ, तो वो 461 रुपए में आपको A2Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगी वीडियो क्लासेस के साथ। तो ये फायदेमंद रहेगा एक साथ की वैलिडिटी के साथ। आप जब मान लो सेक्शन 1 पास भी कर जाते हो ना, तो स्टेज 2 में यहीं से सवाल आएंगे जो मैंने इसमें पढ़ाया है। उसके लिए डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि ऐप कैसे यूज करना है। देखो फटाफट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री मील दूरी जो है ना, नॉटिकल माइल कहते हैं इसको हिंदी में, समुद्री मील। जब भी एग्जाम में, ध्यान से सुनो, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में जब भी हिंदी समझ में ना आए किसी क्वेश्चन का, तो उसको मत समझना कि डिफिकल्ट है। जब हिंदी समझ में आ रहा है और उसका आंसर नहीं पता है तब आगे बढ़ा करो। अब ऐसा है कि हिंदी समझ में ही नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बेवकूफी है। उसका फटाक से इंग्लिश देखा करो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हमने इंग्लिश में सुना होता है बचपन से, हिंदी उसका पता ही नहीं होता है। जैसे एसी हम लोग हिंदी में सुने हैं, वातानुकूलन या फिर वातानुकूलित कोई बोलता ही नहीं है। तो वैसी नॉटिकल माइल हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन समुद्री मील बहुत कम लोग बोलते हैं, समुद्री मील। तो ये जो वर्ड है ना, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो नेविगेशन के अंदर, समुद्रों में। नेविगेशन का मतलब कि शिप को किस डायरेक्शन में ले जाना है, इस चीज के लिए। ओके गाइज, आंसर है इसका सही है। आगे देखो, नॉट। नॉट को हम लोग NOT नॉट नहीं, KNOT नॉट, ठीक है। ये जो वर्ड है इसका जो है ना, ये किसकी, नॉट जो है ना, किसकी गति की, किसकी स्पीड की इकाई है? तो ये शिप की ही है। नॉट या फिर नॉटिकल माइल, ये सभी जो है ना शिप से रिलेटेड है, याद रखना, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। फिर है बार। बार जो है वो किसकी यूनिट है? सबको पता है, मैक्सिमम लोग को पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, ठीक है। वायवीय दाब की है, वायुमंडलीय दाब की है। ये जो बार है प्रेशर है, याद रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हर बार आता है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? ये सवाल पूछ के। ये हिडन नहीं है क्या? अच्छा, इसका आंसर हिडन नहीं है। वेट, मैं चेक कर लूं कि हाइड क्यों नहीं शो कर रहा है। ये सवाल छोड़ गया है, हाइड नहीं किया गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो 10⁻7 अर्घ, ठीक है। ये ERG मतलब इर्ग मत पढ़ना, अर्घ पढ़ते हैं हिंदी में इसको ऐसे, अर्घ, याद रहेगा ना। 10⁻10⁷ अर्घ 1 जूल में। ये हर बार सवाल पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड मैं दे रहा हूँ। किलोवाट जो है ना, वो मापने की इकाई है, बताओ। किलोवाट पावर की है, शक्ति की है, याद रखोगे आप, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे विद्युत धारा मापी जाती है किस चीज से? एमीटर से, याद रखना। मैक्सिमम शिफ्ट में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। हर बार एक शिफ्ट में पूछा जाता है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से। जो मोस्ट रिपीटेड है मैं वो लेके आ रहा हूं, और इनको छोड़ना मत। एक सवाल, 15 से 17 सवाल होंगे, एक भी नहीं छोड़ना है आपने को। अब देखो, एक सवाल है ना, एक काल मापी, इसको कहेंगे काल मापी, इसी को कहते हैं काल मापक, और इसी को कहते हैं क्रोनोमीटर। क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में क्रोनोमीटर कहते हैं, हम हिंदी में क्रोनोमीटर पढ़ते हैं। हमको लगता है कि क्रोनोमीटर ही वर्ड है, काल मापी, काल मापक कोई वर्ड ही नहीं, हमको ऐसा लगता है। और बच्चे भूल जाते हैं कि काल मापी क्या है। भाई फटाक से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपको देखना है कि उसका इंग्लिश क्या है, तो आप पढ़ोगे यहाँ पे क्रोनोमीटर। तो कि अच्छा, क्रोनोमीटर ये तो समय मापते हैं, इससे क्या मापते हैं सर हम? समय, टाइम, याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी समझ में ना आए, इंग्लिश देखने का एग्जाम के अंदर। आगे देखो, एक प्रकाश वर्ष मापा जाता है, लाइट ईयर। अब आपको एग्जाम में देखो, इससे दूरी भी दे देगा, ठीक है, खगोलीय दूरी भी दे देगा। खगोलीय दूरी को देखो, तारकीय दूरी भी दे देगा, क्या दे देगा? खगोलीय दूरी भी दे देगा। हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले इंग्लिश का तो सेम रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या फिर स्टेलर डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी देगा।
ठीक है, दूरियां, या फिर इसको तारकीय दूरी भी दे देगा। क्या दे देगा? तारकीय दूरियां, ये दूरियां। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि सवाल क्या दे दिया, उसका इंग्लिश पढ़ना है। या तो एस्ट्रोलर डिस्टेंस देगा या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस देगा, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दे देगा। जो भी देगा आपको फटाक से आंसर करने का है। लाइट ईयर किसका है भाई? खगोलीय दूरी, तारकीय दूरी, दूरी जो भी देगा, तारकीय दूरी भी देगा, डरना नहीं। स्टेलर डिस्टेंस को तारकीय दूरी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को खगोलीय दूरी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या कह रहा है? बहुत छोटे समय के अंतरालों को सटीकता से मापा जाता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे समय होता है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये चीज है कब का है? तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ना उसको हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। किसका भाई? परमाणु घड़िया। ठीक है, सफेद बौने, क्वार्ट्ज घड़िया, पल्सर, इस सब का कोई यूज नहीं है। ये पल्सर कहाँ पे? तो ब्रह्मांड में दिख जाएगा पल्सर। ठीक है, वो चलाते हो फटफटिया वाला नहीं। आगे देखो, एटॉमिक क्लॉक याद रहेगा ना? हाँ सर, याद रहेगा। आगे देखो, 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं? यहाँ पे दो चीजें समझाऊंगा मैं आपको। 1 माइल में ना, माइल, ठीक है, रुको, हिंदी में मील कहते हैं इसको, इंग्लिश में माइल कहते हैं, होता है आपका 1.6 किलोमीटर। याद रहेगा? बोलोगे हाँ सर। 1.602 या समथिंग होता है, 279 ऐसा कुछ होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली ना इसको 1.6 किलोमीटर ही पढ़ते हैं। उतना लॉन्ग वैल्यू ना नहीं पता रहता है, किसी को याद ही नहीं रहता। 1 माइल में, फिर से या मैं बोल दूं, 1 माइल के अंदर कितना होता है भाई? 1.6 किलोमीटर। नोट करना, सवाल को घुमा के भी पूछते हैं ये लोग, सीधा सीधा कभी कभार नहीं पूछते। और वहीं पे 1 किलोमीटर में माइल पूछेगा ना, 0.62 13 और क्या होता है 71 शायद होता है, या फिर 17 होता है, ऐसे कुछ वैल्यू होता है। मेरे को एग्जैक्टली इतना लंबा लंबा वैल्यू कौन याद रखता है, इसलिए शॉर्ट में बोला जाता है 1 किलोमीटर में 0.62 माइल होते हैं। याद रहेगा, 1 माइल से भी कम होता है। ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, मतलब यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या चीज है भाई? समझने वाली कोई चीज नहीं है, रट्टा मारने वाली चीज है। रट्टा मार लो, और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। आगे बढ़ो। आगे देखो, क्या है ना, किलो हर्ट्ज जो है ना, एक इकाई। अब बताओ, किलो हर्ट्ज आपको याद नहीं आ रहा, आपने पढ़ा है हर्ट्ज, आपने पढ़ा हर्ट्ज जो है ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, इससे हम फ्रीक्वेंसी मापते हैं। आपने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? ऑप्शन देखो ना, किसके अंदर आवृत्ति लिखा है, किलो हर्ट्ज है ना, है तो कहीं ना कहीं आवृत्ति से रिलेटेड, भले अलग चीज होंगे। आवृत्ति कहाँ पे है भाई? फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे है भाई? वो चीज को देखेंगे और सटाक से आंसर मारेंगे एग्जाम में। रट्टा मारेंगे कुछ चीजों को, जो चीजें रट्टा नहीं मार पा रहे हैं, भूल रहे हैं, तो लॉजिक भी यूज करेंगे। हर्ट्ज वर्ड आया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो, वो कौन सी चीज होगी? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियां याद रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो के फ्रीक्वेंसीज याद रहेगी ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 आसो शक्ति बराबर है। ये सवाल में जो 746 वोट है ना, ये हर बार मैक्सिमम, अगर मान लो 50 शिफ्ट अभी तक एग्जाम हुए होंगे ना, तो 45 शिफ्ट में ये सवाल या फिर 40 शिफ्ट में ये सवाल आए ही होंगे भाई 100%। क्योंकि एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। कह रहे हैं ध्वनि जो है ना, ध्वनि के आयाम को मापते हैं। ध्वनि को किस चीज में मेजर करते हो बताओ फटाक से? डेसिबल के अंदर। हमारा ए सही है, इसमें आयाम देख के डरना नहीं है, एम्पलीट्यूड देख के डरना नहीं है। ध्वनि का मेजरमेंट कर रहे होते हैं डेसिबल के अंदर। इतना लॉजिक जानते हो ना, बच्चे पता है क्या करते हैं? डेसिबल करते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा हाँ गुंजन भी हो सकता है, हम भी हो सकता है। अब इसी में वो ना अपने आप से लड़ जाते हैं। ठीक है, मन में लड़ने लगते हैं और उसी में उल्टा सीधा आंसर करते नहीं। बस सिंपल जो पढ़े हो ना, माइंड में जो पहली बार ट्रिगर करता है ना, तो मोस्टली वही हमारा सही होता है। देखो, अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ना, और 100 में डाउट आ रहा है ना, तो 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 90 क्वेश्चन आपने आंसर किए, जो पहली बार दिमाग में आता है वही सही होता है। क्योंकि पहली बार दिमाग में पता है क्या सही आता है? जो आपने एक्चुअली पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा है ना, 10% चीजों में ना आप गलत करते हो, या फिर आपको जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, तो जो आपने नहीं पढ़ा वो भी आपको आंसर लगता है। लेकिन आपने जो पहली बार आंसर कर दिया ना, उसको छोड़ दिया करो जब तक कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पता नहीं है कि ये गलत है। जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहले बार जो आपके माइंड में आंसर आया था उसको रहने देना, क्योंकि पहली बार आंसर वही आता है। ये साइकोलॉजी का नियम है।
जो आपने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, देखा है। बैरोमीटर की रीडिंग के बारे में आ जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें 3 चीजें समझाता हूँ। मान लेते हैं ना ये बैरोमीटर है अपना, मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है, ये रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 है। मान लो हमारा कांटा ना एक यहाँ पे है, आए है कांटा लगा, और ये कांटा अचानक से ना कहाँ जाता है, फटाक से नीचे आ जाता है, बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो क्या होगा, मतलब फटाक से आ जाता है, धीरे धीरे नहीं ना, फटाक से। 3 कंडीशन में बताता हूं, देखो। एक जो ना बहुत तेजी से नीचे आता है, ठीक है, तेजी से नीचे आएगा तो क्या होगा, उस सिचुएशन में बहुत तेज आंधी तूफान आएगा। सेकंड सिचुएशन नोट कर लेना, धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो वहां पे रेनफॉल होगा, बारिश होगा। और मान लो थर्ड कंडीशन, जब आराम आराम से ऊपर जा रहा है, अचानक तेजी से ऊपर नहीं जाता, बिकॉज आपने देखा होगा ना, मौसम अचानक बिगड़ जाता है, मौसम अचानक बनता नहीं है। एक के बार ऐसा नहीं होगा ना कि हड़हड़ा के एकदम गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गया, लोग जलने लगे, वैसा नहीं होता है। लेकिन अचानक से तूफान आ जाता है कि बहुत ज्यादा विध्वंस करा देता है। तो मौसम धीरे धीरे बनता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम क्या होगा, साफ हो रहा होता है। 3 कंडीशन। अब सवाल में ये ना लिखा हो ना कि रीडिंग जो है ना अचानक से नीचे जाए, नहीं लिखा ऐसा कुछ, तो अचानक से नहीं लिखा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रेनफॉल होगा, बारिश होगा। अब लिखा रहता है ना कि अचानक से नीचे जाए तो उस सिचुएशन में स्टॉर्म आता है। सवाल को लिखने का, सवाल को पूछने का तरीका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत कर दोगे जानते हुए भी। 3 कंडीशन बताएं, अगर तेजी से सवाल नीचे पूछे कि तेजी से जा रहा है, अचानक से जा रहा है, तो तूफान आएगा। लिखा हो कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है, या फिर धीरे धीरे ना भी लिखा हो, बस लिखे कि नीचे जा रहा है, तो बारिश होगा। और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ होगा। क्लियर है। डेसिबल जो है वो किसका है, अभी तो मैंने पढ़ा है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं। 1 फैथम में वो होता है कितने फीट के बराबर होता है, 1 फैथम जो है ना वो 6 फीट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हर बार पूछा जाता है। मैं इंपॉर्टेंट सबके सब थे इसके अंदर। और मैं पूछूं फैथम किसकी यूनिट है, डेप्थ की। डेप्थ मतलब बोले तो गहराई की। ओके, खत्म, खल्लास यहीं पे। ठीक है, ये सारे सवाल आपको रट जाने हैं, जहन में बैठा लेने हैं, बिकॉज 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, अभी भी लास्ट टाइम अगर आप इस बैच के अंदर पढ़ते हो तो बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज 100 रुपीज की जो मॉक टेस्ट है वो भी इसके अंदर मिलेगी, 300 रुपए की जो हमारी PDF है वो भी इसके अंदर मिलेगी, और जो हमारी अलग से पहले 600 रुपए की क्लास थी 1 साल की, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, ये मिल जाएगी 461 रुपए में ही टोटल। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हो जिस दिन, वो अगले साल उस तारीख को ये बैच खत्म होगा आपका। तो 1 साल तक या फिर इसी बैच के लिए या फिर इसी बैच के स्टेज 2 के लिए भी आप इसके अंदर से पढ़ सकते हो। ये ऑफर आपके एग्जाम तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से बैचेस में इनरोल होना है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर देना, और हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।